नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। आप सभी जानते हो कि वर्तमान समय में चीन जो है वो एक अपनी वृद्धावस्था की जो पॉपुलेशन है उससे जूझ रहा है। साथ ही साथ चीन में जो आपका बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। अब चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो आप सभी को पता होगा कि आज हमारे पास युवा जनसंख्या है, लेकिन एक टाइम हमारे यहाँ पर भी ऐसा आएगा जहाँ पर वृद्ध जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी। तो इस बार का हमारा बजट आने वाला है। भारत में धीरे धीरे जो वृद्धावस्था में देखभाल करी जाती है वो एक चुनौती बनती जा रही है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। भारत में वृद्धावस्था देखभाल और एक चुनौती, तो आरबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश करी। ठीक है, इसमें डेमोग्राफिक बदलाव पर रिपोर्ट पेश करी गई है कि किस तरीके से भारत में धीरे धीरे जो वृद्धावस्था है उसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट डेमोग्राफिक बदलाव को क्षेत्रीय बजट में लंबे समय से यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है उससे जोड़ती है, साथ ही साथ बुजुर्ग आबादी की अच्छी उम्र की कल्पना करती है। ठीक है, भारत में बुजुर्ग आबादी की देखभाल एक उभरती हुई चुनौती है, क्योंकि भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पर सभी का ध्यान होने के बावजूद भारत में बुजुर्ग आबादी में भी चुपचाप बढ़ोतरी हो रही है, और इस समय की जरूरत में भारत में बुजुर्ग आबादी की देखभाल के लिए हमें हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, संसाधन चाहिए होंगे, योजनाओं में ज़्यादा फंडिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ेंगी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ एक तरीके से बढ़ सकता है। बुजुर्ग 60 साल से ज़्यादा वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है। 2011 में 100 मिलियन से बढ़कर के 2036 में 230 मिलियन होने वाली है, और 2050 तक कुल आबादी लगभग जो भारत की होगी उसका 5वां हिस्सा बुजुर्ग ही होगा। बुढ़ापे पर निर्भरता अनुपात में वृद्धि, तो बुढ़ापे पर निर्भरता अनुपात 15 to 59 ईयर्स में अगर हम बात करें तो प्रति 100 व्यक्तियों पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या को यह दर्शाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की आपकी एलिजिबिलिटी इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बुढ़ापे पर निर्भरता अनुपात बढ़ रहा है, और बुढ़ापे पर निर्भरता अनुपात 1961 में 10.09% से बढ़कर के 11 में 14.2 हुआ, 21 में 15.7 और 31 में आपका 20.1 हो जाएगा। राज्य के बीच अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ पर अगर सभी राज्यों में देखें तो ये एक जैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। हर राज्य में ये अलग है, क्योंकि हर राज्य की अपनी पॉपुलेशन है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि आपको यूपी में जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आगे आने वाले सालों में 2036 तक। तो वैसे ही हर एक स्टेट का अपना अलग अलग डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, अब देखिए बुजुर्ग राज्यों की श्रेणी में आ जाएंगे हमारे कुछ केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य। यहाँ पर जो क्रमशः बुजुर्गों की आबादी होगी वो 22% और 20% होगी। अब बात करते हैं भारत में बुजुर्ग आबादी की देखभाल करने की क्या जरूरत है। अब देखिए, अनुभव का सही इस्तेमाल। बुजुर्ग लोगों के पास बहुत ज्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल अनुभव होता है। हमें बुजुर्ग आबादी की देखभाल करके इन अनुभव को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ पीढ़ियों का जुड़ाव। बुजुर्ग नागरिक आने वाली पीढ़ी के लिए एक जरूरी जुड़ाव का काम करते हैं, जैसे परिवारों और पूरे समाज को सपोर्ट तथा स्थिरता देना। उदाहरण के लिए ज्वाइंट परिवारों में दादा दादी छोटी पीढ़ी को वैल्यू और नैतिकता सिखाते हैं। सामाजिक सद्भावना, तो भारत में बुजुर्ग आबादी के गहरे सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक अनुभव जैसे कि असहिष्णु, हिंसा, नफरत वाले अपराधों के खिलाफ जरूरी सुरक्षा देना है। भारत में बुजुर्गों की आबादी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा चरमराया हुआ है। पश्चिमी शिक्षा आने वाली है, आ चुकी है। एक तरीके से लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं। ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, और ये सामाजिक कारण है जिसकी वजह से नई पीढ़ी कट रही है बुजुर्गों से। इसके बाद आय की कमी और खराब वित्तीय व्यवस्था। भारत में अगर हम बात करें तो बुजुर्गों की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब रहती है। जो हमारी फ्रेडा की रिपोर्ट है वो बताती है कि बुजुर्गों की एक बड़ी आबादी पेंशन सेफ्टी नेट से बाहर है, और इसके अलावा उन्हें जो पेंशन मिलती है वो सिर्फ उनके ठीक से गुजारा करने के लिए ही होती है। सरकार द्वारा कम फंडिंग। सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 1% ही पेंशन पर खर्च करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत में बुजुर्गों को इनकम सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और आजकल आप देखिए कि वृद्धाश्रम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर बुजुर्गों के पास पैसा नहीं है तो उनकी कोई देखभाल नहीं करना चाहता है। ये हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की।
उम्र से जुड़ी पुरानी बीमारियों में बढ़ोतरी। तो 2021 में भारत की जो लॉन्गिट्यूडिनल एजिड स्टडी है वो बताती है कि भारत में हर 5 में से एक बुजुर्ग व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो गई है। इससे 75% लोगों को कभी कोई पुरानी बीमारी होती है वो उजागर हो जाती है। सावधानी या भावी कदम। देखभाल, अर्थव्यवस्था और औपचारिक नीति का अगर बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार घर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा 65% तक अनावश्यक हो चुकी है और अस्पताल विजिट को ये बदल सकती है। अस्पताल में खर्च को 20% तक ये कम कर सकती है। घर को देखभाल प्रदान करने की जगह केयर नर्सिंग के काम की जगह के रूप में मान्यता देना बुजुर्ग की देखभाल की दिशा में पहला कदम होगा। पेंशन प्रणालियों को अगर मजबूत किया जाए तो हम अपने नेशन में जो बुजुर्ग आबादी है उसके लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, जो कि बोझ नहीं बनेगा बल्कि हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, ये काफी हद तक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, जिसमें सरकार को देखना होगा कि हमारे बजट में क्या क्या चीजें ऐड करी जाएं जिससे बुजुर्गों को यहाँ पर सहायता मिल सके। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो अब आप देखिएगा कि कितना सरकार खर्च कर रही है बुजुर्गों के यहाँ पर व्यवस्थीकरण को लेकर के, उनको उनके स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेकर के, उनको सपोर्ट करने को लेकर के। और आप सभी जानते हो कि क्या हाल है इस समय, राइट। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। अगेन थैंक्स।